साथियों नमस्कार। आज फिर मैं एक नए टॉपिक एक नए विषय पर बात करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ की जो भी जानकारियां हम लोग सीख रहे हैं, आप सब लोग सीख रहे हैं, उन सभी को हम लोग अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे और इसकी जानकारी भी हम दूसरे लोगों को भी अपने हित मित परिचितों को दे भी रहे होंगे, जिससे कि वो भी स्वस्थ रहें और आरोग्य की तरफ आगे बढ़ें। और हमें इसलिए भी अप्लाई करना कि हम भी स्वस्थ रहें और हम भी आरोग्य की तरफ आगे बढ़ें। तो ये सारी जानकारी हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच बतानी है, ताकि वो भी आरोग्य की तरफ आगे बढ़ सकें। तो आज का भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हर टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, तो आज का टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इस समय जो टॉपिक चल रहे हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन में, वो एक्सरसाइज व्यायाम को लेकर के ही चल रहे हैं। तो आज भी जो टॉपिक है, जो विषय है, व्यायाम को लेकर के है कि हमें व्यायाम कब करना चाहिए, हमें व्यायाम किस समय करना चाहिए, इसके विषय में है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, अपने विषय पे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, सुबह के पौष्टिक नाश्ते के प्रोग्राम में। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो यह आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक गतिविधि सुबह बनाम शाम, या आप ऐसे कह सकते हैं कि व्यायाम सुबह बनाम शाम, यानी हम व्यायाम कब करें, सुबह में या शाम में। तो आइए चलते हैं कुछ जानकारियों के साथ, जो है हम लोग चलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आज बताया भी है कि एक्सरसाइज के ही बारे में बात होगी, व्यायाम के बारे में बात होगी। ये पूरा जो इस समय का जो विषय चल रहा है वो व्यायाम के ऊपर ही है। तो आइए चलते हैं कि सुबह में, अब आप सभी लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मैं व्यायाम सुबह में ही कर सकता हूं या बस मैं शाम में ही कर सकता हूं, व्यायाम मुझे कब करना चाहिए। तो व्यायाम आपको जिस समय पर सही हो सकता है आप कर सकते हैं। और सर्वे में पाया गया है कि अगर आप सुबह व्यायाम करते हो तो उसके भी फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं, और शाम को अगर आप व्यायाम करते हो तो उसके भी फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं। तो सुबह में अगर व्यायाम करोगे तो क्या फायदा मिलेगा, चलिए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। सुबह में व्यायाम करेंगे तो सुबह में जब व्यायाम करेंगे तो ये कुछ फायदे आप लोगों को स्लाइड पे दिख रहा होगा, लेकिन हम और आगे चलेंगे, थोड़ा और जो है स्लाइड के थ्रू आपसे बात करेंगे। तो सुबह में जब व्यायाम करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। सुबह में व्यायाम करेंगे तो पहला फायदा होगा कि हमारे शरीर की जो है टेंडेंसी होती है कि रात के में एकदम सुबह शरीर में चीनी की मात्रा घटती है, उसको हम अनेपचन हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। तो व्यायाम अगर आप करते रहेंगे तो सुबह के समय में, तो यह जो टेंडेंसी रहती है कुछ बॉडीज में, हर किसी को नहीं रहती है, तो इसको रेगुलेट करने में फायदा होगा। यह टेंडेंसी शरीर की कम हो जाएगी, यानी अगर हम सुबह सुबह व्यायाम करते हैं तो हाइपोग्लाइसेमिया को रेगुलेट करने में जो है फायदा मिलेगा। और दूसरा फायदा क्या होगा कि सुबह के समय में जब हम व्यायाम करते रहेंगे तो शरीर का जो फैट है, यानी शरीर में जो गुड फैट हैं, जो अच्छे फैट हैं, उनकी मात्रा जो है बढ़ेगी। और जब अच्छे फैट बढ़ते हैं तो क्या होता है, दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, कांग्रेट फंक्शन के लिए जरूरी है, विटामिन ए डी की एब्जॉर्ब में मदद करता है, बॉडी ऑर्गन्स के लिए कुशन का काम करता है। और क्या होगा,
कि जो बैड फैट हैं उनको कम करने में सहायता मिलेगा। तो बैड फैट क्या करते हैं, दिल को बीमार बनाते हैं, लीवर के लिए खतरनाक हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को बढ़ाता है, आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता, आंतों में चिपकता है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है। और क्या होगा, लिपिड जो है, ये जो खून में लिपिड रहता है, इसका भी संतुलन बनाने में हमें सहायता मिलेगी। और क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं उसकी हम बात करते हैं। जो दूसरा जो अब कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है उसको भी कम करने में जो है सुबह का जो व्यायाम है, योगा है, एक्सरसाइज है, ये फायदा करता है। अब जो दूसरा अब्डोमिनल जो पेट के ऊपर का जो फैट होता है, हमारे तोंत के आसपास का जो फैट होता है, जो जमा हो जाता है धीरे धीरे फैट, उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए और उनको डिसइंटीग्रेट करके मेटाबॉलाइज करने के लिए सुबह का जो व्यायाम है वो हमें सहायता करता है। तो देखा गया है कि मोटापा जो था, पेट के आसपास का मोटापा, बीच का मोटापा, वो कम हो गया है और लिपिड भी कम हो गया है। तो जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो सुबह अगर हम व्यायाम करते हैं तो ये सारी चीजों का फायदा हमें मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि शाम को अगर हम व्यायाम करते हैं तो क्या फायदा मिलेगा। शाम के समय पर हमने पिछले के सत्रों में हमने जाना था कि जब शाम होती है तो इंसुलिन क्या होती है, धीमी हो जाती है। इंसुलिन के जो एक्शन है वो धीमी हो जाती हैं। अब क्या हो जाएगा कि जब इंसुलिन का एक्शन धीमा हो जाएगा तो उस समय पर अगर आप व्यायाम करते हैं तो सही समय पर इंसुलिन के एक्शन को बढ़ाने के लिए, या आप कह सकते हैं फिर बैलेंस करने के लिए, शाम का व्यायाम हमें बहुत मदद कर सकता है। तो शाम का अगर व्यायाम करते हैं तो हमारे इंसुलिन को बैलेंस करने में बहुत सहायता मिलेगी। यानी आप कह सकते हैं जो शुगर पेशेंट हैं वो शाम का व्यायाम उनके लिए जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, ब्लड को ग्लूकोज का बैलेंस लेवल करने का फायदा होगा। जब जाहिर सी बात है कि इंसुलिन हमारा बैलेंस होगा तो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको बैलेंस करने में फायदा मिलेगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि जो हमने सुबह के समय में सुना है कि फैट का डिसइंटीग्रेट होगा, उसका मेटाबॉलाइज करके उसको ऑक्सीडेट करके शरीर में चर्बी की मात्रा को कम करेगा। यानी जो हमारे शरीर में चर्बी है उसको ऑक्सीडाइज करके, मेटाबॉलाइज करके जो है उस चर्बी को कम करेगा। तीसरा फायदा क्या है कि तीसरी बात यह है कि शाम के समय में यह देखा गया है कि मसल्स मास जो है ज्यादा बढ़ता है। अगर शाम के समय आप व्यायाम करते हैं तो भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। और साथ ही साथ शाम के समय अगर आप व्यायाम करते हैं तो क्या होता है, हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छा पाया गया है। तो आप सभी को पता है कि अगर हमारा गट नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हमारा बाकी का शरीर का जो रूटीन है, क्योंकि जब हम बॉडी के जो चैनल्स हैं, आंतरिक स्रोत हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, तभी आपके चयापचय की क्रिया अच्छी रहेगी। इसीलिए इंटेस्टाइन क्लियर होना बहुत जरूरी है। शाम के समय पर व्यायाम करते हैं आप, यानी समय का व्यायाम, सही समय का व्यायाम शरीर के लिए फायदेमंद है। तो जिस समय आपके पास समय हो उस समय पर आप व्यायाम कर सकते हैं। यानी दोनों समय पर, सुबह और शाम,
व्यायाम करने के हमें फायदे मिलते हैं। तो आप हम लोगों ने देखा कि सुबह और शाम में क्या क्या फायदे होते हैं व्यायाम करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे, एक नए विषय।